नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। रात के 8 बजे वाली क्लास में महत्वपूर्ण संस्कृत व्याकरण के प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चालू करने से पहले एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर दें। चलिए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे हम। संस्कृत व्याकरण में अच प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए सभी व्यंजन, सभी स्वर, सभी वर्ण, विसर्ग। जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत व्याकरण में अच प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? सभी व्यंजन, सभी स्वर, सभी विसर्ग, सभी वर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी स्वर हो जाएगा। अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही हमारे सभी स्वर आते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलेंगे हम। प्रश्न संख्या 2 क्या है? हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अयोग वा। जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अच प्रत्याहार को आपने देखा, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आ रहा था? स्वर्ण वर्ण आ रहा था। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? बी। हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं वर्ण? वर्ण कौन से आते हैं? स्वर यहां हो गया। ये कौन से आएंगे? व्यंजन आएंगे। ध्यान रखिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, या तो हल प्रत्याहार पूछ लेगा या तो कौन सा अच प्रत्याहार पूछता है। ध्यान रखिए। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। महेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, महेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 14, 18। महेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है प्रिय विद्यार्थियों? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42। क्या हो जाएगा? 42। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? और प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? कितना हो जाएगा? 42। ठीक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अच अल प्रत्याहार का तात्पर्य क्या है? केवल स्वर, केवल व्यंजन, संपूर्ण वर्णमाला, स्वर प्लस व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर बताएं प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? संपूर्ण वर्णमाला आती है, स्वर प्लस व्यंजन आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? स, स, श, ह, य, व, र, ल, अ, ई, उ, अ, क, ख, ग, घ। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यण प्रत्याहार। देखिए, प्रत्याहार बनाने का तरीका आप जानते हैं। पहले वर्ण को छोड़ दिया जाता है, सॉरी आखिरी वर्ण को छोड़ दिया जाता है, और उसके बीच के जितने भी वर्ण रहते हैं उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो यण से चालू करेंगे तो देखिए पहले ही यह दिख रहा है। इस ऑप्शन में कहीं पहले यह दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, य, व, र, ल। ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। ऊष्म वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार प्रयुक्त होता है? ऊष्म वर्ण। आपने अंतस्थ को देखा, अब हम ऊष्म में चलेंगे। ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर हम आए हैं अपने अनुभव के आधार पर, इसलिए आप ध्यान देंगे। इस प्रश्न को कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते चले। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं, सल प्रत्याहार। ठीक है। या तो ऊष्म पूछ लेता है, या तो अंतस्थ पूछ लेगा, या तो स्वर्ण, या तो व्यंजन। इन चारों में से एक लगभग हर साल पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखें, पेपर पेंसिल लेके बैठे, जिससे कि प्रश्नों को अंकित करने में आपको दिक्कत ना हो। क्लास पूरा जरूर से देख के जाएं, जिससे कि आपको क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको पता चलती रहे, कैसे कैसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ। अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, ऋषि, ऋ, अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, ह, य, व, र। जल्दी बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर क्या होगा? अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आएंगे? हमने बताया प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। पहले के वर्ण को लिया, आखिरी वर्ण को छोड़ दिया जाता है, उसके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वही उसके प्रत्याहार होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अ, ई, उ, ऋषि, री और ली हो जाएगा। अब हम क्या चलेंगे? प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलेंगे। प्रथम महेश्वर सूत्र कौन सा है? री, ऋक, अयुड़ा, यंग,
एच। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा। पहला महेश्वर सूत्र कौन सा है, अयुवड़। ठीक, अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 8 से 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9, संस्कृत के मूल स्वर कितने माने गए हैं। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के मूल स्वर कितने माने गए हैं। 4, 5, 9, 13। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। संस्कृत के मूल स्वर कितने माने गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 5। संस्कृत के मूल स्वर कितने माने गए हैं, 5। अब हम चलेंगे कहां, प्रश्न संख्या 10 की तरफ। महेश्वर सूत्रों में किस वर्ण को 2 बार की आवृत्ति हुई है, या महेश्वर सूत्रों में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। क, च, ह, ल। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ह वर्ण की आवृत्ति कितने बार होती है, इसमें 2 बार होती है। कितने बार बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रत्याहार बनाने वाले सूत्रों को क्या कहा जाता है। शिव सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, परिभाषा सूत्र। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रत्याहार बनाने वाले सूत्रों को हम क्या कहते हैं, इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। कौन दिया था इसको, महर्षि पाणिनि ने दिया था। ठीक है, इसको पाणिनि जी ने दिया था। ठीक है, इसको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, सुसूत्र भी कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम कहां चलेंगे, प्रश्न संख्या 12 की तरफ। एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, एकदम नोट डाउन करके लिख लीजिएगा विद्यार्थियों, एकदम 100% फंसने की संभावना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, अ, इ, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, य, व, र, ल, क, ख, ग, घ। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, इसका क्रम भी पूछ लेता है, ए, ऐ, ओ, औ दे देगा। ठीक है, और ए, ओ, ए, औ दे देगा। इसलिए ध्यान से रखें प्रिय विद्यार्थियों, एकदम इसका क्रम बना के रखेंगे और इसको नोट डाउन कर लें। क्लास पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर से करते चले जाएं। आपका सपोर्ट हमारे हौसले को हमेशा बढ़ा के रखेगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलेंगे। वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर है, या अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। ध्यान रखिएगा, हम बार बार इसलिए नोटिस करा रहे हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रत्याहार। 1 से 2 प्रत्याहार पूछता है और एकदम सिलेक्टेड लगभग प्रत्याहार होता है, जिसमें अच हो गया, हल हो गया, एच हो गया, यही सब प्रत्याहार बार बार रिपीट करके वो पूछ लेता है। इसमें ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो, इसलिए ध्यान रखिए और अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, 9 स्वर होते हैं। मूल रूप से कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। अब हम चलेंगे जस प्रत्याहार में वर्णों का क्रम क्या है। ऑप्शन ए, वर्गों के प्रथम वर्ण, वर्गों के तृतीय वर्ण, वर्गों के पंचम वर्ण, डी ऊष्म वर्ण। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, वर्गों के तृतीय वर्ण। जस प्रत्याहार के वर्णों के क्रम में कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या कहां, 15 की तरफ। अंतिम माहेश्वर सूत्र कौन सा है, स, 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 र, हल, कपय, चटतव। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे अंत में माहेश्वर सूत्रों में कौन सा आता है, हल आता है, और ह वर्ण की ही आवृत्ति कितने बार होती है, 2 बार होती है, एक हैवरट में और एक हल में। ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हल। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, प्रश्न संख्या 16। इत संज्ञा हलंत्यम अदर्श लोपम सुप्तिड़ंतम पदम तस्य लोपः। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है और पदों का लोप तस्य लोप से होता, तस्य लोपः से होता है। अब सुप्तिड़ंतम पद का सूत्र क्या होता है, इसको जब हम संज्ञा पद प्रकरण पढ़ाएंगे, एक क्लास लेंगे आपका, उसमें हम इसका विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि 1 से 2 नंबर संज्ञा प्रकरण से अवश्य पूछा जाता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलेंगे। कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी गई है, जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी गई है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 45। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर
42 होगा। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है पाणिनि जी के अनुसार? 42 है। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 की तरफ हम चलेंगे। पाणिनि की प्रसिद्ध व्याकरण की कृति का क्या नाम है? सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वाक्य पदीयम। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पाणिनि की प्रसिद्ध व्याकरण की कृति का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। इसी में महेश्वर सूत्रों का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने जब डमरू बजाया था तो उसी में से वो 14 ध्वनि निकली थी, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? महेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। यही संस्कृत व्याकरण की आधारशिला मानी जाती है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के 1, 2 वर्ण और स, श, श, ह। वर्गों के 3, 4 वर्ण, सभी स्वर, केवल य, व, र, ल। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर जल्दी से जल्दी बताएं प्रिय विद्यार्थियों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? एकदम इंपॉर्टेंट है। पेपर पेंसिल लेके बैठे, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके इसको 3-4 बार रिवीजन करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी टेट 2026 के माध्यम में अगर आप देखेंगे उसके परिप्रेक्ष्य में तो यह आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकदम ध्यान रखें, प्रत्येक दिन रात को 8 बजे क्लास जाती है, एक भी क्लास मिस ना करें। चैनल को प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दें, एक सब्सक्राइब जरूर से कर दें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा लें, जिसको प्रत्येक दिन रात को 8 बजे क्लासेस जाए तो आपको मिलती रहे। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। संयुक्त स्वर मिश्रित स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ, ऋषि, री, ए, ओ, ऐ, औ, क, च, ट, त, प। इनमें से कोई नहीं। मिश्रित या संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित स्वर। ध्यान रखिएगा, मिश्रित स्वर का कभी कभी प्रत्याहार भी पूछ लेता है, इसलिए एकदम नजरअंदाज करके मत जाइएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या आगे की तरफ। ठीक है, आगे का प्रश्न कल के वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें प्रिय विद्यार्थियों। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन रात को 8 बजे वाले क्लासेस में।